और कैसे ये धनबाद के लोगों तक फायदा पहुंचाएगा। धन्यवाद। पाटलिपुत्र हॉस्पिटल के आज 51 वर्षगांठ के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित सभी चिकित्सक डॉक्टर निर्मल रोडिया जी, जिनके नेतृत्व में, जिनके तत्वाधान में पाटलिपुत्र हॉस्पिटल का आज बहुत लंबे समय से संचालन हो रहा है। हमारे बीच उपस्थित हैं निखिल रोडिया जी, दिशा जी और हमारे सतीश चंद्रा जी और राहुल जी। और इस शुभ घड़ी में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे बड़े भैया, हमारे अभिभावक महेंद्र अग्रवाल जी, विजय तुलसियान जी, उपस्थित हमारे बड़े भाई, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार अग्रवाल जी, और उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, हमारे नितिन भैया, हमारे गुड्डू जी, महेंद्र जी, बलराम जी, उमेश जी एवं सभी सम्मानित इस शुभ घड़ी में आए सभी अतिथिगण, हमारे प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथियों, आज बहुत खुशी का विषय है कि हमारे पाटलिपुत्र हॉस्पिटल जो हमारे जन्म से 2 साल पहले से ही चलता रहा है, संचालित है। और इस हॉस्पिटल में साधारण से साधारण परिवार के लोग भी आसान तरीके से अपना इलाज करवाकर यहाँ से जाते हैं। हम लोग जब जन्म लेंगे तो समय से ही हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से इनका संचालन हो रहा है। मैं उनके लिए अपने बड़े भाई अभिभावक निर्मल रोडिया जी को हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ। मैं साथ में धन्यवाद। इस वर्षगांठ के शुभ अवसर पर इन्होंने हार्ट का जो एक यूनिट जो इस पर जोड़ा, इस हॉस्पिटल में एक ऐड किया, जो गरीब लोग आसान तरीके से आयुष्मान कार्ड, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ऊंची और लंबी सोच के साथ जो गरीबों के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड से कैसे इलाज हो, इसके लिए भी ये ऐड है यहाँ पे। और आसान तरीके से इसका इलाज होता है यहाँ पे, क्योंकि हमने लगातार जब किसी समय डॉक्टर साहब को हमने फोन किया, तुरंत कार्रवाई करते हुए हर गरीब को इलाज करने का कार्य क्या है। मैं यही आशा और विश्वास रखता हूँ कि डॉक्टर एक भगवान का दर्जा है, भगवान के रूप में हम लोग मानते हैं, और भगवान का कर्तव्य होता है कि हर इंसान का एक नजर से देखना, एक तरह से इलाज होगा। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जो आपके शरण में आता है उनको आप सुसज्जित ढंग से अच्छे तरीके से एक भगवान के रूप में देखते हैं और उनको इलाज करते हैं। और यहाँ से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जितने पेशेंट भेजे हैं सभी लोग अच्छे तरीके से इलाज कराकर सही होकर यहाँ से निकले हैं। मैं प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना करेंगे, इस हॉस्पिटल का दिन दुगनी रात चौगनी और आगे बढ़े, ताकि गरीब को और ज्यादा से ज्यादा अच्छा से इलाज हो सके। मुझे पूरा विश्वास है। हम देखे हैं बहुत ऐसे हमारे जो चिकित्सक डॉक्टर साहब हैं, इनका तो खास करके धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत इनका लगाव है। वो जो धर्म के क्षेत्र में काम करता है वो गलत कभी कर नहीं सकता, कभी गलत सोच सकता है। तो इनका लगातार धर्म के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा रुचि रहा है। और जो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में रुचि रखने वाले हैं उनको भगवान भी, प्रभु श्री राम जी उनको आशीर्वाद देता है, साथ देता है और उनको आगे बढ़ाने का एक संयोग देता है। और आज उसी का परिणाम इन्होंने लगातार आज लगभग 50 वर्षों से इस हॉस्पिटल का पाटलिपुत्र का संचालन हो रहा है। और इन्होंने कब क्या किया नहीं किया, इन्होंने विस्तार रूप से हम सबों के बीच बताए। हमारा कर्तव्य एक इंसान के रूप में होना चाहिए, जो समाज में अच्छे कार्य करने वाले जो भी इंसान हो उनको हर तरह से हम लोगों को मदद करना है। हम सभी तमाम आए अतिथिगण से आग्रह करना चाहिए। डॉक्टर साहब जो हमारे निर्मल रोडिया साहब हैं, इन्होंने लगातार समाज के बीच में सेवा समर्पित भाव से कार्य किए हैं। इसलिए हमारा भी दायित्व, आप सबों का भी दायित्व बनता है, ऐसे हॉस्पिटल के प्रति विशेष ध्यान रहना चाहिए और इनका सहयोग होना चाहिए। मैं इस क्षेत्र के एक सांसद, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम बने हैं। मैं आपको यह आश्वस्त कर रहा हूँ कि एक सांसद का, एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, आप सब जब किसी भी समय आप बुलाइए, हम आपकी सेवा में तत्परता के साथ खड़े हैं, आगे रहेंगे। दूसरी बात है कि धन्यवाद
लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता के द्वारा जो हमें आशीर्वाद के रूप में अपना मतदान दिया, हमें सांसद बनाए। यहाँ के लोगों का बहुत लंबे समय से बहुत ऐसे डिमांड है जो हम प्रयास कर रहे हैं कि उस डिमांड की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक एक डिमांड को सोल्यूशन सोल्व करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अभी 2-3 काम हम लोगों ने लगातार हुआ है, जिसमें 2-3 काम तो टेंडर हो चुका है। एक तो गया पुल का चौड़ीकरण हो चुकी है, टेंडर सारा चीज हो चुका है, ले भी चुके हैं। वो कुछ हम कह सकते हैं सरकारी प्रक्रिया के अधीन है, जो राज्य सरकार के अधीन में है। वो केंद्र सरकार के द्वारा हो चुका है सारा। रेल और राज्य सरकार के मीडिएशन में वो काम हुआ है, जो टेंडर हो चुका है वो ले भी चुके हैं। जो सिर्फ कैबिनेट से पास करना किस कारण से नहीं हो रहा है ये हम नहीं बता सकते हैं। आपका गोविंदपुर में फ्लाईओवर का टेंडर हो चुका है, निरसा में फ्लाईओवर का टेंडर हो चुका है, धनसार से आपका गोविंदपुर तक फ्लाईओवर बनने जा रहा है, मटकुरिया से आपका जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है, और एक रह गया एयरपोर्ट, उसमें भी हम लगे हुए। बस आप लोग से आशीर्वाद चाहते हैं, आप लोग से लिखा चाहते हैं कि आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मेरा प्रयास रहेगा, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित तौर पर वो कार्य को भी हम पूरा करेंगे। मैं डॉक्टर साहब को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि जब किसी भी समय आपका मेरी सेवा की जरूरत पड़े, आप अपने छोटे भाई के रूप में, अपने बेटे के रूप में आप जब भी याद कीजिएगा, मैं आपके साथ खड़ा होकर आपके हर सुख दुख में खड़ा रहेंगे। यही आपका विश्वास के साथ मैं फिर से प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करेंगे। ये हॉस्पिटल जिस प्रकार से शुरू से ही सेवा समर्पित भाव से कार्य समाज और जनता के बीच में सेवा किया है, इनको और आगे बढ़ाए। इन्हीं आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।